आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के बारे में। बहुत सारा जो कमेंट्स था वो बच्चों का मेरे पास आ रहा था कि सर स्वतंत्रता के बारे में कुछ वीडियो बना करके दीजिए और स्वतंत्रता क्या होती है जिसको हम आसानी से समझ सकें, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और हमने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है। तो आज मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत ही प्यार से मैंने नोट्स बनाया है। तो आइए हम स्वतंत्रता के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार वीडियो है। इस वीडियो को अगर जो आप देख लेते हैं तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्वतंत्रता के बारे में। आइए बिना समय गंवाए हम चर्चा शुरू करते हैं। स्वतंत्रता कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की जो अवधारणा है यानी कि जो विचार है उसका जो विकास हुआ वो मध्य समय में हुआ, यानी कि मध्य युग में हुआ। ये पहला आपका प्रश्न है कि स्वतंत्रता का जो विचार है उसका जो विकास हुआ वो मध्य युग में हुआ। अच्छा, अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का जो मतलब था वो था राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता, क्योंकि आपको पता है कि राजतंत्र ही पहले ही शासन व्यवस्था थी। तो उसी के खिलाफ लोगों ने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अब स्वतंत्रता की परिभाषा यहाँ पर कुछ विद्वान अपने अपने ढंग से बता रहे हैं। सीले क्या कहते हैं, सीले कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में आप स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को लेकर के। बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा जाता है ये। खैर, बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगले जो विचारक हैं जिनका नाम है, ये कहते हैं मैकिन। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, ये इनका कथन है। वहीं पर एक विचारक है जिनका नाम है जे.एस. मिल। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर व्यक्ति दोष है। जो चीज़ प्रतिबंधित होती है वो क्या होती है, उसमें दोष होता है और लोगों को नियंत्रण करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये कहते हैं। वहीं पर एक विचारक हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं। ये जान लीजिए, जितना भी मैं इसमें चीज़ लिखा हूँ, जितना भी नोट्स में मैं ऐड किया हूँ, जितनी भी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जॉन लॉक का क्या विचार है, जॉन लॉक कहते हैं इनको उदारवाद का जनक कहा जाता है। किनको, जॉन लॉक को। खैर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने एक प्रश्न जान लिया कि उदारवाद के जनक कौन है, तो जॉन लॉक है। स्वतंत्रता पर हम जानते हैं फिर से जे.एस. मिल का विचार। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना ऑन लिबर्टी में दिया था। जे.एस. मिल की रचना क्या है, सॉरी ऑन लिबर्टी नहीं, माफ करिएगा, एसे ऑन लिबर्टी। इन्होंने, जे.एस. मिल की रचना है एसे ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी। अब मिल क्या कहते हैं, यानी कि जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूरी स्वतंत्रता से है। यानी कि वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का हमारा अर्थ होगा कि हम पूरे अपने विचार को अभिव्यक्ति कर सकें। हालांकि पहले के वक्त में ऐसा नहीं होता था, राजशाही तंत्र शासन था जिसमें लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं था। और इनका कहना है व्यक्ति अपने शरीर व मन का क्या है, स्वामी है। व्यक्ति जो है अपने शरीर और मन का स्वामी है, इसलिए व्यक्ति को अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो समाज है या राज्य है या सरकार नहीं, मिल के अनुसार व्यक्ति को जो प्रतिबंधित करने वाला जो समाज है वह राज्य नहीं है, वो सरकार भी नहीं है। ये क्या बताते हैं, मिल के अनुसार व्यक्ति के लिए आवश्यक है, स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इनके कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता सभ्य समाज के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता क्या है, सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। भाई स्वतंत्रता रहेगी तभी सारी चीज़ें हम अपने जीवन में कर सकते हैं। अब वहीं पर एक विचारक हैं स्वतंत्रता पर, हर्बर्ट साइमन का क्या विचार, हर्बर्ट स्पेंसर एक विचारक हैं।
अब इसमें कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रमुख समर्थक है। ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर किसके समर्थक हैं? स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। अब वहीं पर स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो का क्या विचार है? तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन किया। ये कहते हैं कि भाई देखिए, स्वतंत्रता हमें आर्थिक क्षेत्र में चाहिए। खैर, इन लोगों की अलग विचारधारा है। अब हमारा जो स्वतंत्रता से मतलब है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, यानी कि सिविल लिबर्टी। तो इसका मतलब क्या है? सिविल लिबर्टी के बारे में, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता पर क्या होनी चाहिए, वो बारकर कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। यानी कि नागरिक जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। अब बारकर के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, नागरिक स्वतंत्रता? तो ये कहते हैं पहले तो अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं समझौते की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कौन कह रहा है? ये बारकर कह रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं कि जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब हम जानते हैं राजनीतिक स्वतंत्र यानी कि पॉलिटिकल स्वतंत्रता क्या होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका अभिप्राय मतदान, यानी कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या हमें मिलता है, तो हमें मिलना चाहिए मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार हमें मिलना चाहिए। वहीं पर विचारक हैं रूसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक हैं। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का हमारा आशय एक जन की संप्रभुता का अंश होता है, यानी कि भाग होता है। यानी कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो क्या है? संप्रभुता का अंश उसमें होता है, इसलिए उसको राजनीतिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगला कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्त के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि जिन भी राज्यों में उपनिवेशवाद यानी कि विदेशी हुकूमत है, विदेशी साम्राज्यवाद है, उनसे भी इनको मुक्त रखना चाहिए। किसको? राजनीतिक स्वतंत्रता से। सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में इनका क्या विचार है? तो सामाजिक स्वतंत्रता पर यानी कि सोशल लिबर्टी, तो जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता पर नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख जो समर्थक हैं बेंथम है, मिल है, बर्लिन है और फ्रीडमैन है। डेविड डी टाकविल है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयर नाजिक प्रमुख, यानी कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता के लोग समर्थक हैं। अब नकारात्मक स्वतंत्रता में नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकार, यानी कि और भी लोग हैं इनके अलावा, हाब्स हैं, लॉक हैं, लॉर्ड एक्टन हैं, कोस्टेट हैं, एलेक्सी हैं, डी टाकविल हैं, माइकल ओक्सार्ट हैं। ये 9 रूढ़वादी प्रमुख विचारक हैं। स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर कहते हैं राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि राज्य में अपराध विद्यमान है। क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं पर स्पेंसर हैं। स्पेंसर एक अपनी रचना में लिखते हैं कि इनकी रचना है मैन वर्सेस स्टेट, यानी कि आदमी बनाम राज्य। 1884 में इनकी रचना आई थी। और स्वतंत्रता पर बर्लिन का जो विचार है वो नकारात्मक स्वतंत्रता पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आईसी ऑफ बर्लिन की रचना है जो कि 1958 में आई थी। बर्लिन की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। ये है उनकी रचनाओं का कालक्रम, आप देख सकते हैं। बर्लिन के अनुसार
सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। ये कौन कह रहा है? बर्लिन कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट है। फिर बर्लिन कह रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति दास बन जाता है या उसके जीवन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता पर हेयर का क्या विचार है? हेयक का क्या विचार है? ये हेयक जो है नौ उदारवादी हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में आई थी, लॉ लेजिस्लेशन लिबर्टी 1973 में आई थी। हेयर लॉक के विचारों से प्रभावित थे। हेयर के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की शक्ति के रूप में स्वतंत्रता पर मिल्टन एक विचारक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, ये नौ उदारवादी हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना इन्होंने दिया है। कैपिटलिज्म ऑन फ्रीडम 1962 में प्रकाशित हुई थी, ये इन्हीं की रचना है। अब हम बढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक हैं रूसो हैं, कांट हैं, हिगल है, ग्रीन है, बोसांके हैं, बार्कर हैं, लास्की है, लियो स्ट्रांग है, मैकफर्सन है। ये सभी लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और रूसो के अनुसार अपनी सात्विकता, इच्छा के विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार लाक के अनुसार स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। हॉरल्ड जोसेफ लास्की की रचना जो है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में प्रकाशित हुई थी। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी दशाओं से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अमर्त्य सेन की पुस्तक है और डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम 1999 में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं जो अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं। हिगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का, भोग करने का नाम है जो भोगने योग्य हो, जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ उपयोग किया जा सके। वहीं पर मैकफर्सन है जो कह रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। वहीं पर आर्नेस्ट के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो 3 प्रकार की है: अभिव्यक्ति, उपासना, भय और अभाव की स्वतंत्रता। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो कहते हैं कि मुक्त रूप से वर्णित करता है। ये कहते हैं मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्त रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है और इनकी ये रचना है इंसेस्टी है जो कि 1844 में पेरिस में पांडुलिपि में मार्क्स ने यह विचार दिया था। हर्बर्ट मार्क्यूज जो कि 9 मार्क्सवादी हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज ये आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता को जोड़ तोड़ किया। एरिक फ्रेम के अनुसार मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है और यहीं पर एरिक फ्राम की जो रचना है वो है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में प्रकाशित हुई थी। अफेयर ऑफ फ्रीडम जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज की वीडियो का यहीं पे हैप्पी एंडिंग करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम समानता के बारे में चर्चा करेंगे।